राम। कारुपथ चैनल में आपका स्वागत है। आज उस प्रताप भानु, धर्मात्मा राजा प्रताप भानु की कथा आपके साथ साझा करेंगे। कैकेय देश में एक राजा हुआ था प्रताप भानु। उसका छोटा भाई अरिमर्दन था। उसके मंत्री का नाम धर्मरुचि था। आज आपको इस कथा के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ होने के बाद भी लोभ खत्म नहीं होता और वह पतन का कारण बनता है। प्रताप भानु के पास सब कुछ था। चक्रवर्ती सम्राट था वो। उसके नगर में हर प्रकार के सुख थे। जनता सुखी थी। विभिन्न देशों के राजा उसे कर देते थे। एक छत्र राज्य था पूरी दुनिया में। उसे कोई आंख दिखाने वाला नहीं था। लेकिन उसके मन में सदैव युवा रहने और कभी किसी से पराजित न होने, अखंड सुख भोगने की कामना थी। सो उसे अवनति का मुख देखना पड़ा। वो मनुष्य राक्षस हो गया, जबकि वह पूरी तरह भगवान के चरणों का सेवक था, उनका भक्त था। साधु संतों महात्माओं की सेवा करता था। सारे सद्गुण उसमें थे। बावजूद इसके एक लोभ ने उसको राक्षस बना दिया। आज मैं वही कथा आपके सामने कह रहा हूं। दरअसल जब चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए प्रताप भानु दिग्विजय यात्रा पर निकला था, तो बहुत से राजा अपना राज्य छोड़कर भाग गए। बहुत से राजाओं के पुत्र बंधु बांधव मारे गए। बहुत से राजा उसके चरणों में आकर गिर पड़े और कर लेकर उसने उन्हें छोड़ दिया। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो नगरवासियों ने उसका बहुत स्वागत किया। दुदुम्भी बजाई, नगाड़े बजे, बाजे बजे, फूल मालाओं से स्वागत हुआ। नगर सजाया गया कि राजा लौटा है। कुछ दिन बीता तो राजा एक बार शिकार खेलने जंगल की तरफ गया। उस जंगल में राजा के दो शत्रु रहते थे। एक कालकेतु राक्षस था और दूसरा एक और राजा था जो इससे हार गया था। इससे हार कर अपना नगर छोड़कर जंगल में भाग गया था। वह जंगल में रहकर ही अपना जीवन यापन करता था। साधु के वेश में था, लेकिन कपट उसके मन से नहीं गया था। इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि जब राजा शिकार के लिए जंगल में आए तो इसके साथ छल किया जाए। राजा शिकार के लिए गया, अपनी पूरी सेना की टुकड़ी लेकर गया, लेकिन एक सूअर का पीछा करते 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 वह घनघोर जंगल में पहुंच गया। उसके साथी पीछे छूट गए। वह अकेला ऐसे जंगल में ऐसी जगह पहुंच गया
जहाँ से कोई रास्ता नहीं सूझता था, वह रास्ता भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा इधर उधर ठौर की तलाश करने लगा। खोजते खोजते उसे एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक साधु था। यह साधु और कोई नहीं, वही कपटी राजा था जो प्रताप भानु से युद्ध में हारकर नगर छोड़कर भाग चला था। वह तो देखते ही पहचान गया प्रताप भानु है, लेकिन राजा प्रताप भानु से पहचान नहीं पाए और उसने जलाशय इनको दिखाया कि आप वहाँ जल पीजिए, आराम कीजिए, और नाम राज सारी चीज़ें वह ऐसे बता गया जैसे कोई रहस्यदर्शी बता रहा हो। तो राजा को बड़ा प्रेम हुआ उस कपटी राजा से जो साधु के वेश में था। उसकी हर बात राजा मानने लगे और उसके चरणों में इतनी प्रीति हो गई राजा की कि कपटी साधु ने कहा कि जो चाहो अब मुझसे मांग सकते हो। प्रताप भानु ने कहा कि आपकी कृपा है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ऐसा अवसर आया है। आप जैसे मुनि ज्ञानी के पास मैं पहुंच चुका, यह मेरा सौभाग्य है, तो कुछ मांग ही लेता हूं। आप कोई ऐसा वर दीजिए ताकि मैं हमेशा युवा बना रहूं, अखंड राज्य करूं, भोग करूं और किसी के द्वारा मारा न जाऊं, मेरा नाश न हो। कपटी राजा ने कहा कि सब तो हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण के शाप से तुम्हें बचना होगा। ब्राह्मणों के शाप बहुत भयानक होते हैं और अगर तुम ब्राह्मणों को वश में कर लिए तो तुम अखंड राज्य करोगे और तुम्हारा कोई नाश नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नाराज हो जाएं तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। केवल ब्राह्मण से बच के रहना, ब्राह्मण से बचना। राजा ने कहा कि ब्राह्मणों से बचने का उपाय क्या हो सकता है? तो उस कपटी राजा ने कहा वो उपाय मैं जानता हूं और थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। वैसे मैं जंगल छोड़कर कहीं आज तक गया नहीं, जन्म से लेकर के, और जब से पैदा हुआ तब से मेरी मृत्यु नहीं हुई। मैं एक ही शरीर धारण किए हुए हूँ शुरू से लेकर आज तक। जब से यह पृथ्वी है तब से मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे नगर में चलूँगा और तुम्हारे पुरोहित का अपहरण कर लूँगा। उस पुरोहित के वेश में मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तुम प्रतिदिन 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित करना। भोजन मैं बनाऊंगा, सबका मैं बना दूंगा, तुम्हें कुछ करना नहीं होगा। लेकिन मेरी और तुम्हारी जो बात हुई है यह किसी को पता न चले, और वहाँ पर भोजन कौन बना रहा है यह भी तुम्हें किसी को नहीं बताना है। मैं भोजन दे दूंगा, तुम केवल परोस देना। और अब तुम थक गए हो, आराम करो, तुम सो जाओ। सोते में ही मैं तुम्हें घोड़े सहित तुम्हारे नगर में पहुंचा दूंगा। राजा सो गया, थका था, उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय वह काल केतु राक्षस आया और कपटी राजा से सारी बात जान ली
उसके बाद उस राक्षस ने माया से राजा प्रताप भान को घोड़े सहित उसके नगर में पहुंचा दिया और उनके पुरोहित का अपहरण कर लाकर पहाड़ी पर बांध दिया और उसके वेश में उस नगर में पहुंच गया। राजा के सामने जब वो पुरोहित आया और संकेत दिया तो राजा समझ गया ये वही जंगल वाले गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे ये सारी सलाह दी है, सारा विचार दिया है, जो ब्राह्मणों को बस में करने का जिन्होंने उपाय बताया है। राजा ने 1,00,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण भेज दिया। सभी लोग सपरिवार आ गए। इस राक्षस ने तरह तरह के विविध प्रकार के व्यंजन बनाए, सब माया से बनाए। उसमें मांस का भी व्यंजन था और ब्राह्मणों का मांस भी उसमें मिला दिया था। उसने व्यंजन राजा को दिया, राजा ने ब्राह्मणों को परोसा। जब सबके आगे भोजन पहुंच गया तो उस काल केतु राक्षस ने माया से एक भविष्यवाणी की कि हे ब्राह्मणों, रुको, यह भोजन तुम्हारा अहित कर सकता है, इसमें मांस मिला हुआ है और ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, इसलिए यह भोजन मत करो। इस पर ब्राह्मण उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए, उठकर खड़े हो गए और उन्होंने राजा को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ और 1 वर्ष के अंदर तुम्हारा पूरा खानदान कुल नष्ट हो जाएगा। इसी के तुरंत बाद एक और भविष्यवाणी होती है जिसमें कहा जाता है कि ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, इसमें राजा का कोई अपराध नहीं था, कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा वहां गया जहां भोजन बन रहा था। उसने देखा वहां न रसोइया है और न भोजन है। फिर आया, ब्राह्मणों के सामने पृथ्वी पर गिर पड़ा। ब्राह्मण क्या करते, वो शाप दे चुके थे, ब्राह्मणों का शाप वापस नहीं हो सकता था, वो चले गए। इसके बाद उस काल केतु राक्षस ने उन सभी राजाओं को पत्र भेजकर संघर्ष करने की सलाह दी जिनको राजा प्रताप भान ने युद्ध में परास्त किया था, जिनके बंधु बांधवों को राजा ने मारा था। सभी राजा मिलकर पूरे नगर को घेर लिए। युद्ध चला। राजा प्रताप भान, उसका भाई अरिमर्दन, मंत्री धर्मरुचि, उनके पूरे परिवार, सभी लोग मारे गए, कोई बचा नहीं। वही राजा प्रताप भान रावण के रूप में जन्म लेता है। उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है और मंत्री धर्मरुचि रावण के चचेरे भाई विभीषण के रूप में जन्म लेता है। अब ये तीनों जन्म लेने के बाद क्या किए, यह कथा अगले अंक में कही जाएगी। तब तक के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।